जातियों विलीकरण के विरोध में आज जंतर मंतर नई दिल्ली में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आप लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। तो देश के कोने कोने से आए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मोहम्मद मेहसान साहब भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथियों, आज देश में ऐसी कौन सी स्थिति आ रही है कि आज छात्रों और नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अभी जब मैं आया, कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा, कहा छात्रों का काम तो पढ़ना है और आप लोग उनको सड़कों पर उतार रहे हैं। अगर छात्र आंदोलन करेगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो हमने कहा पढ़ाई लिखाई पर ही संकट आ गया है, इसलिए तो छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग नारा देते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। क्योंकि आज हमारे सामने चुनौती है कि आज हमारा पढ़ाई संकट में है, आज लिखाई संकट में है, और अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई छीनने की तैयारी है। और हम पढ़ना लिखना इसलिए चाहते हैं, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि इस देश को, इस समाज को बदलने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए भी लड़ना है और पढ़ने के बाद इस समाज और देश को बदलने के लिए भी लड़ाई करना है। इसके लिए विद्यार्थी युवा तैयारी कर रहे हैं। साथियों, अभी देश के जो हालात है, आप सभी लोगों को पता है कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिस व्यवस्था में इस देश के बहुसंख्यक लोगों को पढ़ने के अधिकार से, लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से और तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित करने का काम इस देश की मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा किया गया था। लेकिन इस देश में फूले साहू अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की वजह से भारतीय संविधान आया और भारतीय संविधान ने हम सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमारे लोगों ने पढ़ा, क्योंकि पढ़ने का अवसर मिला। हजारों साल से जिनको पढ़ने से रोका गया था, उन लोगों को पढ़ने का अवसर मिला और लोगों ने पढ़ा। और जब लोगों ने पढ़ा तो इनके पेट में दर्द होने, इनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? इन्होंने देखा कि जिनको हजारों साल से रोक कर रखा था, जिनके बच्चों को ये कहते थे अरे तुम तो आरक्षण से आए हुए हो, तुम तो बैसाखी से आए हो, आज वो हर क्षेत्र में हमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, यूपीएससी के रिजल्ट में हमारे बच्चों की जो मेरिट थी लिखित में, वो इनसे ज्यादा थी, लेकिन प्रैक्टिकल में कम नंबर देकर, वाइवा में कम नंबर देकर, इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनको पीछे करने का काम किया गया। तो आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सीखना है, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। और जैसे एकलव्य अपना कुल गोत्र बताते हैं, द्रोणाचार्य कहते तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। और जब एकलव्य स्वतः अभ्यास करते हैं, स्वतः प्रयास करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं, तो द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं गुरु माना तो गुरु दक्षिणा नहीं दिया, और एकलव्य को अंगूठा कटवा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, लेकिन अंगूठे से अगर वो मांसाहारी भी होते, अगर वो मांसाहारी भी होते तो अंगूठे में इतना मांस नहीं होता है कि उससे उनका पेट भर जाता। इसका मतलब खाने और चबाने के लिए, भूख शांत करने के लिए अंगूठा नहीं काटा गया। फिर ये अंगूठा क्यों काटा गया? अंगूठा इसलिए काटा गया कि इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और ये हजारों लाखों एकलव्य अगर पैदा हो जाएंगे तो ये इस देश में हमारी गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे।
आज जब देश में चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, जब हर क्षेत्र में इन लोगों ने 3.5% के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हमारे छात्र नौजवान पढ़ाई में हर जगह टक्कर देने का काम कर रहे हैं, इनकी चूल्हे अंदर से हिल गई। ये घबरा गए हैं, ये बौखला गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रोका जाए। ये तो हर क्षेत्र में मुकाबला कर रहे हैं, मेरिट में भी मुकाबला कर रहे हैं, हर जगह मुकाबला कर रहे हैं। कब तक दुराचारी बन के इनका मुठा काटा जाए, बड़ा संकट पैदा हो गया है। कब तक प्रैक्टिकल में कम नंबर दिया जाए, कब तक इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाए, कितना कम दिया जाए। कम देने के बाद भी आगे जा रहे हैं। तो अभी ये लोग हमारी जड़ों में गर्म पानी डालने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए पूरे देश भर में स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कौन लोग पढ़ते? सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते? सरकारी स्कूलों में हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षा के निजीकरण को, शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूल कम होते जा रहे, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे, प्राइवेट कॉलेज बढ़ते जा रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बढ़ती जा रही है, डिग्रियां बांटी जा रही है। रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। नौजवान डिग्री लेता है, डिग्री लेकर घूमता है, फिर प्रदर्शन करता है, फिर यही सरकार चलाने वाले लोग उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करते। अभी यहाँ भी कुछ पुलिस वाले अनाउंस कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ, अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा, हवा को कोई रोक नहीं सकता, पानी को कोई रोक नहीं सकता और नौजवानों के वेग को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाई है। ये जो सरकार है ये भी रोक नहीं सकती है। ये नौजवान अगर खड़ा होगा इस देश में तो इस देश में परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। साथियों, ये जो कर रहे हैं इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आज हमको ये प्राइमरी एजुकेशन से तो वंचित करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी करके उससे भी हम लोगों को वंचित करना चाहते हैं और तमाम प्रकार से नौजवानों का शोषण करते हैं। कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी भर्तियां निकालकर भर्तियां ना करके, ऐसे तमाम प्रकार से पूरे देश में नौजवानों का शोषण हो रहा है। क्योंकि ये जो सरकार है और जो सरकार का मुखिया है, इसकी तो खुद की ही डिग्री का पता नहीं, जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं है उसको डिग्री कितनी मेहनत से मिलती है ये कैसे पता होगा? उसको खुद डिग्री और उसके कुछ दोस्त हैं पूंजीपति, वो पूंजीपतियों की स्कीम पर काम कर रहा है, उसकी कोई स्कीम नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं डिग्री की क्या कीमत है। वो पूंजीपतियों की स्कीम पर काम कर रहा है। इन्होंने तय किया है कि इस देश में सब कुछ अडानी को देना है, अंबानी को देना है, इस देश में कुछ सरकारी नहीं रहने देना है। पढ़ो लिखो, डिग्री लो और जब नौकरी नहीं मिलेगी अपने आप ही नौजवान हतोत्साहित हो जाएगा। फिर परिवार वाले कहना शुरू करते हैं, क्या कहना शुरू करते? अरे वो भी ग्रेजुएट किया है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो भी पीएचडी किया है, अरे वो भी तो ये किया है, अरे उसको नौकरी नहीं मिली तुमको भी नहीं मिलेगी। अरे कोई धंधा कर लो, पान की गिमटी खोल लो, ऑटो रिक्शा चला लो, डिलीवरी बॉय बन जाओ। आप पूछो, आप लोग पिज्जा मंगाते होगे अपने घरों में, पिज्जा मंगाते होगे, ऑटो पर जाते होगे, आप ओला बुक करते होगे, रैपिडो की बाइक बुक करते होगे। उनसे पूछो कितना पढ़े हो, बताएगा ग्रेजुएट हो, बताएगा पोस्ट ग्रेजुएट हो, बताएगा ग्रेजुएट। आज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के हालात ये हो गए हैं कि उनको रैपिडो बाइक चलाना पड़ रहा है, उनको ओला बाइक चलाना पड़ रहा है, उनको ओला ऑटो चलाना पड़ रहा है, उनको पिज्जा डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है। क्या हालात इस देश के नौजवानों की कर दी गई है। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देने की तैयारी है। रोजगार खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का, एजुकेशन खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए ये लड़ाई केवल विद्यार्थियों नौजवानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के सभी लोगों की, जो चाहते हैं इस देश में शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, उन सभी लोगों की यह लड़ाई है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ और खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को ये अल्टीमेटम देना चाहता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर अभी तुम्हारे कान तक आवाज
नहीं जाएगी तो आने वाले समय में संसद पर आने का काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये मत समझो कि अभी खत्म हो जाएगा मामला, ये लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती के साथ में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।